आसमान पर बादलों की चादर तनी हुई थी और ठंडी हवा के झोंके शहर की गलियों में एक नया एहसास बिखेर रहे थे। आज़र ने अपनी खिड़की से बाहर देखा तो दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। आज का दिन कुछ खास था, कुछ मुख्तलिफ था। वो जानता था कि आज मलीहा उसके घर आने वाली है। उनकी मंगनी हुए अभी चंद हफ्ते ही गुजरे थे और शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। आज़र और मलीहा की मुलाकात 1 साल पहले अपने दोस्त की शादी में हुई थी। पहली नज़र में ही आज़र को मलीहा की शख्सियत ने मुतासिर किया था। वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, बल्कि इसकी बातों में एक गहराई थी। इसकी मुस्कुराहट में एक सुकून था जो आज़र के दिल को छू गया था। दोनों खानदानों ने जब इस रिश्ते को पसंद किया तो आज़र की खुशी की कोई हद न रही। मलीहा भी आज़र की सादगी, इखलाक और नेक दिली से बहुत मुतासिर थी। आज आज़र के वालिदैन शहर से बाहर अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए हुए थे और मलीहा ने कहा था कि वो शादी की तैयारियों के बारे में बात करने आएगी। आज़र ने पूरे घर को साफ सुथरा किया, बागीचे में फूलों को पानी दिया और दरवाजे के करीब खुशबू वाली मोमबत्तियां रख दें। वो चाहता था कि सब कुछ बिल्कुल कामिल हो। शाम के 5 बजे दरवाजे की घंटी बजी। आज़र का दिल तेजी से धड़कने लगा। इसने दरवाज़ा खोला तो मलीहा वहाँ खड़ी मुस्कुरा रही थी। इसने हल्के गुलाबी रंग की शलवार कमीज पहनी हुई थी और इसके बालों में सफ़ेद फूलों की हल्की सी कली लगी थी। आज़र ने अदब से कहा कि अंदर तशरीफ़ लाएं और मलीहा मुस्कुराते हुए अंदर आ गई। आज़र ने मलीहा को लाइवंज में बैठाया और पूछा कि क्या वो चाय या काफ़ी पसंद करेंगी। मलीहा ने कहा कि अगर आप बना सकते हैं तो वो कहवा पसंद करेगी। आज़र ने बावर्ची खाने में जाकर खुशबूदार कहवा तैयार किया और उसके साथ कुछ बिस्कुट और खशक मेवे ले आया। दोनों ने बैठकर कहवा की चुस्कियाँ लें और हल्की फल्की बातें करने लगे। मलीहा ने कहा कि आज़र, मैं आज आपसे कुछ खास बात करना चाहती हूँ। हमारी शादी में अब सिर्फ 2 माह बाकी हैं और मैं चाहती हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने ख्वाबों के बारे में और अपनी तौक़ात के बारे में खुलकर बात करें। आज़र ने उसकी बातें सुनी और बहुत तवज्जो से इसकी आंखों में देखा। वो समझ गया कि मलीहा एक समझदार और बाशऊर लड़की है जो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों में ज़िम्मेदारी महसूस करती है। आज़र ने कहा कि मलीहा, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो। मैं हमेशा से एक ऐसी साथी की तलाश में था जो सिर्फ मेरी बीवी ही नहीं बल्कि मेरी बेहतरीन दोस्त भी हो। मैं चाहता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में हमेशा एहतराम हो, ईमानदारी हो और एक दूसरे की समझ हो। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तुम्हारी ख्वाहिशात का एहतराम करूँगा और तुम्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करूँगा। मलीहा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसने कहा कि आज़र, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत लोगों को देखा है, लेकिन आप जैसा सच्चा और नेक दिल इंसान कम ही मिलता है। मैं भी वादा करती हूँ कि मैं एक अच्छी बीवी बनूंगी, आपकी खुशियों का ख्याल रखूंगी और हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने में अपना किरदार अदा करूंगी। मैं चाहती हूँ कि हमारा घर मोहब्बत, सुकून और खुशियों से भरा हो। दोनों देर तक बातें करते रहे। उन्होंने अपने ख्वाबों के बारे में बात की, अपनी पसंद और नापसंद के बारे में बताया और अपने मुस्तकबल की मंसूबाबंदी की। आज़र ने बताया कि वो एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहता है और मलीहा ने इसका हौसला बढ़ाते हुए कहा कि वो इसमें इसकी पूरी मदद करेगी। अचानक बाहर बारिश शुरू हो गई। बूंदों की खूबसूरत आवाज़ ने माहौल को और भी रोमांवी बना दिया। मलीहा ने खिड़की से बाहर देखा और कहा कि मुझे बारिश बहुत पसंद है। आज़र ने मुस्कुराते
हुए कहा कि मुझे भी बारिश पसंद है, ख़ास तौर पर अब जब तुम मेरे साथ हो। मलीहा शर्माते हुए मुस्कुराई और आज़र की तरफ देखा। आज़र ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और नरमी से कहा कि मलीहा, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने तुम्हें मेरी ज़िंदगी में भेजा। तुम मेरे लिए एक नामत हो और मैं वादा करता हूँ कि इस नेमत की कदर करूँगा। मलीहा ने कहा कि आज़र, मैं भी अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ और दुआ करती हूँ कि हमारी ये मोहब्बत हमेशा कायम रहे और हम दोनों एक दूसरे के लिए खुशियों का सबब बने। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी फिर बजी। आज़र ने दरवाज़ा खोला तो सामने सायरा खड़ी थी, जो इनकी पड़ोसन थी। सायरा ने मुस्कुराते हुए कहा कि आज़र भाई, उम्मी ने घर पर हलवा बनाया था और आपके लिए भेजा है। आज़र ने शुक्रिया अदा किया और कहा कि सायरा, आपकी वालदा का बहुत शुक्रिया। ज़रा ठहरें, मैं बर्तन वापस कर देता हूँ। सायरा ने कहा कि नहीं भाई, अभी रखें, बाद में दे दीजिए गा, और फिर वो चली गई। आज़र हिलवा लेकर अंदर आया और मलीहा से कहा कि ये हमारी पड़ोसन हैं, बहुत अच्छा ख़ानदान है और बहुत नेक लोग हैं। मलीहा ने कहा कि माशाअल्लाह, अच्छे पड़ोसी होना बहुत बड़ी नामत है। दोनों ने मिलकर हलवा खाया और फिर शादी की तैयारियों के बारे में बात करने लगे। मलीहा ने कहा कि उसने शादी के लिए सादा सा जोड़ा मुंतखब किया है क्योंकि वो फजूल खर्ची में यकीन नहीं रखती। आज़र को ये बात बहुत पसंद आई और उसने कहा कि मलीहा, तुम्हारी ये सोच मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं भी चाहता हूँ कि हमारी शादी सादा और खूबसूरत हो, जिसमें दिखावा न हो बल्कि सच्ची खुशियाँ हों। मलीहा ने बताया कि इसकी ख्वाहिश है कि शादी के बाद वो दोनों एक साथ कुछ समाजी काम करें, गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करें और मुआशरे के लिए कुछ मुफीद करें। आज़र को यह ख्याल बहुत पसंद आया और उसने कहा कि हम ज़रूर ऐसा करेंगे। हम अपनी खुशियाँ दूसरों के साथ बांटेंगे और अल्लाह की राह में खर्च करेंगे। बारिश थम गई थी और आसमान साफ हो गया था। शाम की सरखी ने पूरे माहौल को रंग दिया था। मलीहा ने कहा कि आज़र, मुझे अब चलना चाहिए, घर वाले इंतज़ार कर रहे होंगे। आज़र ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें घर तक छोड़ आता हूँ। मलीहा मुस्कुराई और दोनों घर से निकले। रास्ते में आज़र ने कहा कि मलीहा, आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास था। तुम्हारे साथ ये वक्त गुजार कर मुझे एहसास हुआ कि हमारी शादी सिर्फ़ एक रस्म नहीं बल्कि दो दिलों का मिलाप है, दो रूहों का इत्तिहाद है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी साथी बनने जा रही हो। मलीहा ने नज़रें झुकाते हुए कहा कि मैं भी बहुत खुश हूँ आज़र, और दुआ करती हूँ कि हमारी ये मोहब्बत हमेशा कायम रहे। मलीहा के घर पहुंचकर आज़र ने उसे अलविदा कहा और वापस घर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसके दिल में एक अजीब सी खुशी थी, एक सुकून था। वो सोच रहा था कि कैसे अल्लाह ने उसके लिए एक ऐसी साथी मुंतखब की जो हर लिहाज से कामिल है। घर पहुंचकर आज़र ने अपने कमरे में जाकर नमाज अदा की और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने दुआ की कि अल्लाह इन दोनों को हमेशा साथ रखे, इनकी मोहब्बत को कायम रखे और उन्हें एक दूसरे के लिए खुशियों का सबब बनाए। रात को जब आज़र सोने लगा तो उसके दिल में एक खूबसूरत ख्वाब था, एक उम्मीद थी, एक नई जिंदगी का आगाज़ था। वो जानता था कि ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी, चैलेंजेस होंगे, लेकिन मलीहा के साथ हर मुश्किल आसान हो जाएगी, हर चैलेंज का सामना मुमकिन होगा। 2 माह बाद आज़र और मलीहा की शादी हो गई। शादी बहुत सादा और खूबसूरत थी। दोनों खानदान बहुत खुश थे और दोनों के चेहरों पर सच्ची खुशी थी। शादी के बाद दोनों ने एक नया सफ़र शुरू किया, मोहब्बत, एहतराम और ईमानदारी का सफ़र।
आज़र और मलीहा की ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियाँ थीं। साथ बैठकर चाय पीना, बातें करना, एक दूसरे के ख्वाबों को सुनना और इन्हें पूरा करने में मदद करना। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा NGO शुरू किया जो गरीब बच्चों की तालीम के लिए काम करता था। वो अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटते थे और अल्लाह की राह में खर्च करते थे। एक दिन मलीहा ने आज़र से कहा कि तुम जानते हो, मुझे लगता है कि सच्ची मोहब्बत वो है जो एहतराम, ईमानदारी और वफादारी पर मबनी हो, जहाँ दो लोग एक दूसरे की कदर करें, एक दूसरे के लिए दुआ करें और एक दूसरे को बेहतर बनाने में मदद करें। आज़र ने मुस्कुराते हुए कहा कि बिल्कुल ठीक कहा तुमने, और मुझे फ़ख्र है कि हमारी मोहब्बत इसी बुनियाद पर कायम है। साल गुजरते गए और आज़र और मलीहा की मोहब्बत मज़ीद गहरी होती गई। इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात भी आईं, लेकिन उन्होंने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। वो दोनों एक दूसरे के लिए न सिर्फ शरीक हयात थे, बल्कि बेहतरीन दोस्त भी थे। आज जब आज़र पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वो दिन याद आता है जब पहली बार बारिश में मलीहा उसके घर आई थी। वो दिन जब उन्होंने अपने दिलों की बातें की थीं, अपने ख्वाबों को साझा किया था और एक नई जिंदगी की बुनियाद रखी थी। वो दिन आज़र की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था और वो इस दिन को हमेशा याद रखेगा। मोहब्बत सिर्फ जज्बात का नाम नहीं, बल्कि एहतराम, वफादारी और ईमानदारी का नाम है। आज़र और मलीहा की कहानी हमें ये सबक देती है कि सच्ची मोहब्बत वो है जो अल्लाह की रज़ा में हो, जो इखलाकियात पर मबनी हो और जो दोनों को बेहतर इंसान बनाए।